प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना रखा है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें। हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले के क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उन वीडियो को देख लो। क्वेश्चन में देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 10, 11, 12 ये सभी क्वेश्चन जो है ना अपने आप में द मेन क्वेश्चनों में, तो बड़ा ध्यान से आपको प्रैक्टिस करके इसे करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले आपको पता है हम लोग गिवन ही लिखते हैं। डायग्राम बनाने के बाद गिवन पर ध्यान देना है। तो गिवन इसमें है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है जी? एक पैरेललोग्राम। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि DP जो है वो BQ के बराबर है। DP जो है वो BQ के बराबर है। आपको शो करना है, इतनी सारी चीजें शो करना है इसमें। शो दैट यानी प्रूफ करना है। तो फर्स्ट जो प्रूफ करना है बच्चों, करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। सेकेंड जो प्रूफ करना है उसमें करना है AP इक्वल टू CQ। थर्ड जो प्रूफ करना है आपको उसमें है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। फोर्थ जो है वो करना है AQ इक्वल टू CP। और फिफ्थ पार्ट जो है वो करना है ट्रायंगल PCQ, सॉरी ट्रायंगल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। तो चलिए देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो सबसे पहले पैरेललोग्राम को समझो। देखो ABCD तो मतलब हुआ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और इक्वल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और इक्वल। थोड़ा आराम से। DP कहां पर है? ये DP और ये BQ, ये भी आपस में इक्वल, ये इसके हमें कॉन्ग्रुएंट करना है APD यानी इस ट्रायंगल को। उसके बाद CQB इस ट्रायंगल, यानी इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग अभी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे। चलो तो देखो लिखते हैं प्रूफ में। देखो प्रूफ में पहले कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इनका नाम लिखते हैं APD एंड ट्रायंगल CQB। तो देखो इनमें इक्वल क्या है, सबसे पहले तो ये गिवन है। क्या गिवन है? तो DP इक्वल टू BQ है, यही दिया हुआ इक्वल। पैरेललोग्राम से BC AD का हो गया। हाँ, पैरेललोग्राम से AD इक्वल हो गया BC के, दो साइड मिल गया। इसके बाद ध्यान दो तो ये एंगल और इधर से ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, साइड एंगल और साइड। तो यहां पर एंगल आ जाएगा। एंगल का नाम देखो कैसे लिखो, देखो ADP और यहां लिखो CBQ फ्रॉम साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल हो गया APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AP और CQ कहां पर है? देखो CQ ये रहा और AP ये रहा। तो जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने करा है ये उसी ट्रायंगल का तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहां पर लिख लोगे AP इक्वल टू CQ। क्यों? तो CP से। तो दो चीजें प्रूफ हो गई, फर्स्ट और सेकंड प्रूफ हो गया। तो यहां लिख दो ऐसे करके ताकि टीचर देख सके। देखो फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ्ड है ना। अब हमें करना है AQB। देखो कहां पर ट्रायंगल है AQB। अच्छा ये साइड में ये ट्रायंगल, तो इधर से हो गया आपका CPD इस साइड वाला ट्रायंगल और इधर से ये ट्रायंगल। इसे कैसे करेंगे तो इसे भी समझो। देखो AD पहले नाम लिख ही लेते हैं, यहां लिखो नाउ यानी अब इन ट्रायंगल
AQB एंड CPD, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का हम पहले लिख लेंगे AB इक्वल टू इधर से CD, ये हो गया AB इक्वल टू CD। इसके बाद और क्या चीज, तो ये यानी इधर से BQ और इधर से DD, ये इक्वल है। अब जरा ध्यान दो, देखो इधर से ये एंगल ऐसे समझना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो इसका ये एंगल और इधर से ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल। तो एंगल लिखो, कैसे लिखो, ABQ, ABQ इक्वल एंगल इधर से CDP। तो यहां से फिर से सेम क्राइटेरिया, फ्रॉम साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDD, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसी का देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट है क्या, AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू इधर से CP, कैसे इक्वल हुआ, तो CP, ठीक है ना। अब यहां पर बोलोगे सर थर्ड एंड फोर्थ, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या दिया हुआ है कि आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, किसको, इसे AQCP या APCQ। अब कैसे पैरेललोग्राम, आप यहां पर लिखोगे सिंस AP इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP, तो लिखोगे we know that हम जानते हैं if two pair of opposite sides of quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। hence मतलब इसलिए APCQ is a parallelogram। फिफ्थ पार्ट ये प्रूफ। एक बार फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो डायग्राम काफी बढ़िया सा बना हुआ है। इस डायग्राम में ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ AB इक्वल टू CD है, AD इक्वल टू BC है और इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है। दिया हुआ ये था कि DP इक्वल है BQ, बाकी ये सारी चीजें आप प्रूफ करें। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा साइड एंगल साइड से, इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, इसे भी हमने कॉन्ग्रुएंट करा साइड एंगल साइड से। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बार बार CPCT से ये साइड इस साइड के इक्वल हुआ और ये साइड इस साइड के इक्वल हुआ। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। पेयर अपोजिट मतलब देखो ये अपोजिट पेयर है और एक ये भी है, तो बोथ पेयर, बोथ लिख सकते हो या टू पेयर, बोथ लिख दो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में दो ही पेयर तो होंगे, दो से ज्यादा तो ना। तो दोनों पेयर अगर इसके क्या है आपस में इक्वल है या फिर पैरेलल भी होता तो भी पैरेललोग्राम होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से लिखना। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर में आएगा, जितने में आएगा इतना ही लिखना। वैसे 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, नोट डाउन करो। नेक्स्ट इसमें डायग्राम हमने बना दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है जी। एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ जिसमें AP और CQ दो परपेंडिकुलर बना हुआ लंब बना हुआ है। आपको शो करना है, यानी गिवन है, चलो लिख देता हूं डिटेल में। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसके बाद परपेंडिकुलर वगैरह तो है ही है, दिया हुआ डायग्राम में दिख ही रहा है। आपको शो करना है इसमें
so that triangle APB congruent triangle CQD, APB congruent CQD, और इसके सेकंड पार्ट में आपको करना है AP इक्वल टू CQ। बता दिया आपको कैसे करना है, लिखो। देखो, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, दोनों ट्रायंगल में APB में देखो APB, इसमें सबसे पहले लिखो एंगल APB इक्वल है एंगल CQD के। कितने के? CQD के। और कितना इक्वल एंगल है? 90 डिग्री। इसके बाद लो एंगल PBA या ABP, एंगल ABP, और इधर एंगल हो जाएगा CDQ, CDQ। तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल? तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया। इसके बाद साइड आपको पता ही, साइड दिया हुआ AB इक्वल टू होगा CD। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कि एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड, ये भी क्राइटेरिया है। जिससे ट्रायंगल हो गया APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब CPCT से देखो AP कहां पर है? ये रहा। तो AP ये और CQ ये, तो जिस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया उसी का तो ये पार्ट है, ये दोनों। तो यहां से हो जाएगा AP इक्वल टू CQ फ्रॉम CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्रूव्ड हो गया सारी चीजें, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ एक डायग्राम है जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है। इसमें जो गिवन चीज है AB इक्वल टू DE और AB पैरेलल है DE, तो ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा जो है BC इक्वल है EF के, ठीक है ना, और BC जो है पैरेलल भी है EF के। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिया हुआ है। प्रूफ जो करना है ना, मैं वन बाय वन उन चीजों को प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो, फर्स्ट के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दो। तो लिखोगे ऐसे करके, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, सिंस AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। बस हो गया प्रूफ। ये इसके इक्वल है, देखो ये इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम। अब रीजन देना है तो बिकॉज में लिख दो रीजन यहां पर, बिकॉज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है जी, ये प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करो। अब देखो कहां है, BEF और C, तो ये नीचे वाले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर BC और EF, देखो फिर सेम चीज है, BC इक्वल है किसके? EF के, एंड BC पैरेलल भी है EF के। सो ये भी क्या हो जाएगा? हाँ, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम हो गया, है कि नहीं? ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ। रीजन डालना है तो एबव रीजन, जो ऊपर था वही रीजन। यहां पर भी क्या लिख दोगे? एबव रीजन, एबव रीजन, जो ऊपर रीजन है वही सेम रीजन यहां पर भी आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें देखो क्या दिया हुआ है, AD पैरेलल, सॉरी दिया नहीं, आपको प्रूफ करना है, AD पैरेलल CF।
देखो AD कहाँ है, AD, ये पैरेलल दिखाना है किसके, तो CF के, इसके पैरेलल दिखाना है। अब देखो हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहां पर ये लिखेंगे कि AD जो है वो पैरेलल है BE के। अब जानते हो AD जो है वो पैरेलल है किसके, BE के। AD पैरेलल है BE के, क्यों, क्योंकि ABED एक पैरेललोग्राम था, है ना। एंड BE जो है वो पैरेलल है किसके, BE जो पैरेलल है वो CF के है, CF के। सो आप यहां कह सकते हो, आप यहां पर कह सकते हो कि AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा CF के, ठीक है। इसी तरह से ये इक्वल भी देखो, AD इक्वल होगा BE के और BE इक्वल होगा CF के। तो यहां पर आप बोल सकते हो AD इक्वल हो जाएगा किसके, CF के। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने ऊपर प्रूव्ड कर दिया है, तो ये भी प्रूव्ड हुआ। अब देखो यहां पर आगे बताता हूं। अब यहां पर फिर लिखोगे, चूंकि AD पैरेलल है CF के एंड AD इक्वल भी है CF के, AD इक्वल भी है CF के, तो आप यहां पर कह सकते हो सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। यहां पर AD इक्वल भी है किसके, CF के, और पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम। इसके बाद AC इक्वल टू DF दिखाना है, AC इक्वल टू DF, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऐसे लिखोगे, सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम सो AC इक्वल टू DF, AC जो है DF के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कह रहा है ABC और DEF, तो लिखोगे एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाला है, इसमें मिल जाएगा AB इक्वल टू DE, उसके बाद BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। तो यहां पर हो जाएगा फ्रॉम साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF प्रूफ। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड था, एक प्रूफ करते जाओ वो दूसरा प्रूफ होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वीडियो हमने उसे डिलीट कर दिया है, दोबारा से शूट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर सॉल्व है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक हमें ऑलरेडी ट्रेपीजियम दिया हुआ था, जिस ट्रेपीजियम में आपको हिंट भी दिया हुआ था कि आप जो है AD के पैरेलल CE लाइन को ड्रॉ करें AB को आगे प्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो AB पैरेलल CD, यानी AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल दिया हुआ है, और हमने हिंट यानी कंस्ट्रक्शन कर दिया CE को पैरेलल किसके, AD के। तो आप देखो जब आप ये लाइन इसके पैरेलल हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या हो गया, पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद AD BC के इक्वल दिया हुआ है, AD जो है BC के इक्वल दिया। जब ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया तो ये अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे पैरेलल के साथ साथ। जब ये इक्वल होंगे तो ये इसके इक्वल गिवन है, तो ये इसके इक्वल भी होगा, है ना। इसके बाद हमें प्रूफ जो करना था वो एंगल A एंगल B के इक्वल प्रूफ करना था। उसके बाद एंगल C एंगल D के इक्वल, उसके बाद दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था और CPCT से डायगोनल इक्वल आ गया। तो हमने स्टार्ट किया है, हमने सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाया। उसके बाद हमने लिखा D एंगल जो है E एंगल के इक्वल है,
क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने यहां पर किया कि ये एंगल E और एंगल A आपस में क्या होगा? जब इनका सम करोगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के कंडीशन से। इसके बाद इसमें हमने एंगल 1 इसे लेट कर लिया, ये एंगल 1 और ये एंगल B, तो 1 और एंगल B को दोनों को ऐड करोगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से। बाद में इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद, क्योंकि दोनों के RHS में 180 डिग्री है, तो इक्वेट करने के बाद E एंगल जो है एंगल 1 से कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो A एंगल और B एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो गया। इसके बाद अब आगे प्रूफ करने के लिए देखो, ये जो C एंगल है और ये एंगल A क्या है? अल्टरनेट एंगल है दोनों। तो अल्टरनेट से एंगल C एंगल 1 के इक्वल, और आप जानते हो एंगल 1 जो है एंगल E के इक्वल है। एंगल 1 जो है E के इक्वल है, तो 1 के प्लेस पर E रख दिया, तो यानी EC के इक्वल हो गया। और एंगल E जो है वो D के इक्वल भी है, तो D C के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने डायगोनल इसका कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिससे कि ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने साइड एंगल साइड से। साइड कहाँ मिला? तो देखो, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का इधर से ये साइड इक्वल है। उसके बाद एंगल B और एंगल B और एंगल A दोनों इक्वल दे रखा, हमने प्रूव किया था इस चीज को। उसके बाद AB जो ये साइड है ये कॉमन है, तो ट्रायंगल इस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, और CP/CT से इसके डायगोनल आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो अच्छा ना लगा हो, कुछ कमी हो तो हमारे YouTube बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तो आप प्लीज प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी पढ़ते रहिए, हमारे लिए भी मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को शेयर करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।